मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारी राह में कोई भी बाधा आए उसे हटाने का बल तुम में है। मेरी दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे मार्ग को सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे मेरा प्रेम अनंत है, उसकी गहराई को समझो। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जान लो कि मैं तुम्हें सदा सहारा देने के लिए तत्पर हूँ। आओ मेरे इस दिव्य प्रेम में डूब जाओ। अपनी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद का स्पर्श तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बना देगा। समर्पण और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी यह घोषणाएं अनंत काल में अंकित हैं और मैं इन्हें पूर्ण करूँगा। शांति और आनंद को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया है। यह तुम्हारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि तुम्हारा नाम आज एक प्रेरणा बनकर उभर है। आने वाले लोग तुम्हारे इस समर्पण और नई दिशा से सीखेंगे। लेकिन याद रखो, इस राह पर चलते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस सफर में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना होगा, ताकि तुम्हारा नाम सदा ऊंचा बना रहे। यदि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की शक्ति चाहिए तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और धैर्य रखो। मेरी कृपा की अनुभूति तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सशक्त बना देगी। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या के समाधान का द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। बस तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। नकारात्मक विचारों और लोगों की बातों में कभी मत फंसना, क्योंकि तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम एक नेक आत्मा हो। तुम्हारे मन में करुणा और दया का वास है, जो तुम्हें महान बनाता है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे, यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है, और तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्य को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो एक गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे वह लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी हमें यही सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव एक क्षणिक प्रवाह में है, जो समय के साथ बह जाता है। इसी बात को अपने मन में बैठा लो, ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित ना हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, जिसे पहचान कर उसे निखार है। इस संसार का नियम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अपने दोषों से सीखें और अपनी कमियों को पराजित करते हुए एक समर्थ व्यक्ति बने। याद रखना, अपने कार्यों को दृढ़ता से करते जाओ, और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। सभी परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस नए सत्र में कदम रखते हुए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। अब एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है, और इसमें वे आत्माएं आगे बढ़ेंगी जो सच्चे हृदय से अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है, वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांक कर
अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबत आए तो निडर होकर उनका सामना करो। पतंग भी प्रीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब। उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारा मन अत्यंत विचलित है और तुम्हारे हृदय में निराशा का भाव उभर रहा है। तुम बार बार सोचते हो कि क्यों हर कार्य अधूरा रह जाता है, क्यों जीवन में कठिनाइयाँ बार बार आती हैं। पर मेरे बच्चे, यह समय भी तुम्हें केवल मजबूत और स्थिर बनाने के लिए आया है। जीवन में यदि सब कुछ सरल और सुलभ हो जाए तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, हर परेशानी एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त बनाएगी। मेरे अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर रे नहीं उसका सामना करें और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकाल कर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थीं, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीज़ों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि महादेव जी, आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं हैं। भैया नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाए और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताई है, उसने सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा।
जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है, उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज़ जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है, वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारी भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हें बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। ये सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही हैं। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दे है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, कहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम विश्वास करना कि नहीं है, तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ित बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है, और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे मेरे बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं
परंतु मेरे बच्चे उन्हें ऐसा करना दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारी उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाई है, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते और ना ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो। पता तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है तुम्हारे प्रभु, यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे लाभ और सफलता प्राप्त करवाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है, उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर महंत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी महंत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बन नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई हो को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए अनभिज्ञ होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलते हैं। मेरे बच्चे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है।
क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे। परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे, जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है, उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़े। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुँह विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यय तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच की विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे मुँह तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीज़ों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे बच्चे, जहाँ तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीज़ें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहाँ रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना
कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आपको कितना भी इंतज़ार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बेबनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं, वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है, वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाज़ों को उन आशीर्वाद को छीनने न दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूँ कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नज़रअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचें। खुद को ऐसे समझे मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दे जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सकें उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाए और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूँ। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित ना हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान लें कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीज़ें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में ना पड़े। जैसा कि हर किसी के पास होता है, उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश ना हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखे। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है। आप बढ़ते हैं लेकिन उन शब्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत।
क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूँ जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि न आने दें। क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। आठ महादेव कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। महादेव जी कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को और परखो, फिर देखना आप कभी हाँ नहीं मानने वाले, सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसने मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखा। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें।
जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दें, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लो अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है। जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है। मेरे बच्चे, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है।
किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर होती है, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। महादेव जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने पर पानी से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं, कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है, जिसे मोह कहते हैं। वह किसी की ज़रूरत को पूरा करने की इच्छा होती है, इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आज़ाद करता है, यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर है और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बदा और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं ना। हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए।
करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है, मौन। सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बात कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी और गुनाह नहीं। नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन नेकी नहीं, होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को ज्यादा कर्म चाहिए और ना ही कर्म। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे, वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे बना देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है, वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है, वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है, अपना गिरेबान और रहने की सही जगह है, अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास संबोधन देता है। लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़ जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खरा करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर क्यों फिक्र में पड़े हो। तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईश करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार देने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं
और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या एक बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको को कमज़ोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फ़र्क है। हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फ़ायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। यह तय है कि हर चीज़ बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी। इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उनको आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी महंत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, रख भरोसा। खुद पर क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं? पंख फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। ज़मीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज़्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त को बदल के लिए दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज़्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन ना करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं,
और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की छा नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। यह दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं ने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा। जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा।
जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को डोंट लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देख उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद महादेव, तुम्हें स्थापित कर रहे हैं। यदि किसी पुराने प्रयास में तुम्हें वह सफलता नहीं मिली जो तुम चाहते थे तो यह अनुभव महादेव का एक संकेत था जो तुम्हें ध्यान और समर्पण का महत्व सिखाने के लिए था। महादेव ने इसे तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा है उनसे तुम अब सुरक्षित हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह महादेव का दिव्य संकेत है कि उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिश्रम और बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करो, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए। यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है उसे दूसरों को भी दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संपूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम अपने अनुभवों और भक्ति के फल को दूसरों के साथ साझा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा।
जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोहमाया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे हैं, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं